हेलो स्टूडेंट्स, रैंकर्स बज में आपका स्वागत है। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, उसको आसानी से सॉल्व करने के लिए कुछ इसके की पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। उस बेसिक पॉइंट्स पर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए की पॉइंट्स। फर्स्ट की पॉइंट क्या है? डायरेक्शन क्या होता है? आपको डायरेक्शन के बारे में बताना चाहूंगा। डायरेक्शन एवरी पॉइंट का होगा। दिस पॉइंट इज अ इनिशियल पॉइंट। फ्रॉम दैट पॉइंट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, इस पॉइंट से वो स्टार्ट करता है चलना। तो किसी भी पॉइंट से अगर आप स्टार्ट करोगे चलना तो एवरी पॉइंट हैज एट डायरेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि एवरी पॉइंट हैज एट डायरेक्शन, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूवमेंट, यहां से वो अपना मूवमेंट स्टार्ट करता है। तो इस पॉइंट को आप क्या करो, प्लस के रूप में डेवलप करो। इस पॉइंट को हमेशा क्या कीजिए, आप प्लस के रूप में डेवलप कीजिए। प्लस के रूप में डेवलप करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं कि इस पॉइंट से अगर आप टॉप वार्ड मूव करोगे तो यू आर गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। इस पॉइंट से अगर डाउनवर्ड मूव करते हैं तो यू आर गोइंग टुवर्ड्स साउथ। इस पॉइंट्स पर खड़ा होके यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड यू टर्न टुवर्ड्स your left and move, that means you are going towards west direction। और अगर आप राइट टर्न लेते हो और मूव करते हो तो आप कहाँ जा रहे हो, ईस्ट में। तो इट इज अ डायरेक्शन। ठीक है। तो अभी मैंने फोर डायरेक्शन बताया। मैंने आपको इनिशियली बोला था कि एवरी पॉइंट हैज एट डायरेक्शन। तो ये फोर डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। नॉर्थ एंड ईस्ट के जस्ट बिटवीन, अगर इस पॉइंट से आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आप किधर जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में। और इस पॉइंट से अगर आप साउथ और ईस्ट के जस्ट बिटवीन यू आर मूविंग, दैट मीन्स यू आर गोइंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन। if you are going just between west and south, that means you are going towards the southwest direction. And if you are going just between west and north, that means you are going towards northwest direction. So there are eight direction and every point has eight direction। ये फिगर ऑलवेज आप अपने माइंड में क्रिएट कीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है। किसी भी पॉइंट, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट का ऑलवेज एट डायरेक्शन होगा। यस, ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बताना चाहूंगा कि डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज फिक्स होता है। जो दूसरा पॉइंट क्या है, डायरेक्शन हमेशा फिक्स होगा। डायरेक्शन कभी नहीं बदलता। डायरेक्शन नेवर चेंज। डायरेक्शन ऑलवेज फिक्स होता है। इसे मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाना चाहूंगा। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट से आप मूव करना चाहते हो तो एट फर्स्ट इस पॉइंट को आप प्लस के रूप में डेवलप करो। इफ यू वांट टू गो टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दैट मीन्स यू आर गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एंड यू कवर 5 किलोमीटर डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट को मैं ए मान लिया। आफ्टर कवरिंग 5 किलोमीटर डिस्टेंस टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, यू रीच एट द पॉइंट ऑफ बी। इस पॉइंट को फिर से आप प्लस के रूप में डेवलप कीजिए। हमेशा क्या कीजिए, प्लस के रूप में डेवलप कीजिए। ठीक है। अब इस पॉइंट से आप ईस्ट की तरफ मूव करना चाहते हो तो एवरी पॉइंट हैज एट डायरेक्शन। इस पॉइंट का भी ईस्ट, आप ईस्ट आपको पता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो आप ईस्ट में अगेन 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और आप इस पॉइंट पर पहुंच गए। इस पॉइंट को फिर से प्लस के रूप में डेवलप करो। अब यहां से आप साउथ ईस्ट जाना चाहते हो तो साउथ ईस्ट जाने के लिए आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे। अगेन आप 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके इस पॉइंट पर आप पहुंचते हो। तो इस पॉइंट को फिर से आप प्लस के रूप में डेवलप कीजिए। हमेशा एवरी पॉइंट को प्लस के रूप में डेवलप कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। फिर से 5 किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर करके
ए से आपने कवर किया 5 किलोमीटर, पॉइंट बी पर पहुंचा। बी से 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, पॉइंट सी पर पहुंचे। सी से टुवर्ड्स साउथ ईस्ट 5 किलोमीटर कवर करके आप पॉइंट डी पर पहुंचे। अगेन डी से आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाइए 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके, तो आप इस पॉइंट पर पहुंचते हो, और इस पॉइंट को मैंने ई से डिनोट किया। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बोला था कि एवरी पॉइंट हैज 8 डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑलवेज फिक्स, नेवर चेंज, डायरेक्शन नेवर चेंज। अब देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नॉर्थ, इस पॉइंट बी पॉइंट का नॉर्थ, सी पॉइंट का नॉर्थ, डी पॉइंट का नॉर्थ एंड ई पॉइंट का नॉर्थ। नॉर्थ हमेशा आप देखोगे सेम डायरेक्शन में, एवरी पॉइंट का नॉर्थ सेम डायरेक्शन में, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ए पॉइंट का वेस्ट, देखिए वेस्ट किधर है, बी पॉइंट का वेस्ट, सी पॉइंट का वेस्ट एंड ई पॉइंट का वेस्ट एंड डी पॉइंट का वेस्ट। तो आप देखोगे वेस्ट हमेशा वेस्ट में ही है। दैट मीन्स क्या है, डायरेक्शन हमेशा फिक्स होता है, डायरेक्शन कभी नहीं बदलता। एवरी पॉइंट हैज 8 डायरेक्शन एंड डायरेक्शन नेवर चेंज, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, वेरी गुड। अब तीसरा पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे जहां बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है, वो है टर्निंग। जब आप अपना मूवमेंट स्टार्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हो, और फिर उसके बाद आप टर्न लेते हो, तो चलते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये पॉइंट है आपका, इनिशियल पॉइंट को मैंने ओ मान लिया, इस पॉइंट को मैंने क्या किया, प्लस के रूप में फिर से डेवलप कर दिया। अब इस पॉइंट से आप ईस्ट जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू नो कहाँ आपको जाना है, किधर जाना है, आपको ये पता है, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन। तो आप ईस्ट डायरेक्शन में जाते हो और 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पॉइंट पी पर पहुंच जाते हो। अब इस पॉइंट पी से आप राइट टर्न लेना चाहते हो, तो इस पॉइंट का, ये जो पी पॉइंट है, इसका राइट, आपको मैं बताना चाहूंगा कि एवरी पॉइंट हैज 2 टर्न, एवरी पॉइंट हैज 2 टर्न, एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट हैज 2 टर्न। प्रत्येक पॉइंट को कितने टर्न होते हैं, 2। एवरी पॉइंट हैज 2 टर्न। टर्न क्या होगा, आइदर लेफ्ट और राइट। किसी भी पॉइंट से या तो आप लेफ्ट टर्न ले सकते हो या तो आप राइट टर्न ले सकते हो। ठीक है, अगर आप लेफ्ट टर्न करना चाहोगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, तो उस पॉइंट का एंटी क्लॉक मूव करो। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डिनोट लेफ्ट टर्न। किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आप राइट टर्न लेना चाहते हो, तो आप क्लॉकवाइज टर्न करो। दैट मीन्स क्लॉकवाइज मूवमेंट डिनोट राइट टर्न। आप इस पॉइंट से अगर राइट टर्न लेना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट का क्लॉकवाइज, आपको पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो घड़ी आपकी चलती है, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपका फेस, बिकॉज फ्रॉम पॉइंट ओ you travel 3 kilometer distance to reach at the point of P. From at the point of P you want to turn towards right, तो इस पॉइंट का क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप किधर फेस करेंगे, तो आप फेस करेंगे टुवर्ड्स साउथ। साउथ में अगेन आप कवर करते हो 3 किलोमीटर डिस्टेंस और आप पहुंच जाते हो, साउथ में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आप पॉइंट जेड पर पहुंचते हो। ठीक है, इसको फिर से आप प्लस के रूप में डिनोट कर दीजिए। इस पॉइंट जेड पर पहुंचने के बाद अब इस पॉइंट से आप लेफ्ट टर्न लेना चाहते हैं, तो इस पॉइंट से अगर लेफ्ट टर्न लेना चाहोगे, तो लेफ्ट का मतलब क्या है, एंटी क्लॉक। दैट मीन्स एंटी क्लॉक का मतलब मैं दिखाता हूं आपको कि एंटी क्लॉक है ये क्या है, एंटी क्लॉक मूवमेंट, ये एंटी क्लॉक। ठीक है, ये एंटी क्लॉक मूवमेंट। तो आप देखोगे ठीक इसका अपोजिट है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉक है। तो आपका फेस किधर हो जाएगा, अभी आपका साउथ फेस था, अब आपका ईस्ट फेस हो जाएगा, लेफ्ट। और फिर से आप 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके पॉइंट एक्स पर पहुंचते हैं,
और फिर से इस पॉइंट पर आप लेफ्ट टर्न लेना चाहते हैं, तो लेफ्ट टर्न लेंगे तो अगेन आप एंटी क्लॉक मूव करेंगे, तो एंटी क्लॉक दैट मीन्स यू फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, और फिर से आप यहां पर आपने 2 किलोमीटर डिस्टेंस किया, कवर किया Z टू X, और फिर से आप 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना चाहते हो टुवर्ड्स नॉर्थ। आफ्टर टर्निंग एट द पॉइंट ऑफ X टुवर्ड्स लेफ्ट यू कवर 3 किलोमीटर डिस्टेंस, तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आप फिर से P के पैरेलल में पहुंच जाओगे, इसलिए क्योंकि P टू Z 3 किलोमीटर था। फिर से आपने X पॉइंट से लेफ्ट टर्न लेके टुवर्ड्स नॉर्थ आप 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो आप अगर M पॉइंट पर पहुंचते हो तो ये पॉइंट P पॉइंट के ठीक सामने है। और अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ फार यू आर फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पर हो, तो आप देखोगे ये 3 और Z और X के ठीक पैरेलल में P और M है, तो Z और X का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, तो P और M का भी डिस्टेंस कितना होगा 2 किलोमीटर, बिकॉज P और Z और M और X ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये भी 3 किलोमीटर है, तो ये P और M एक दूसरे के ठीक सामने है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन से इस पॉइंट को आप मिला सकते हो, और इसका डिस्टेंस कितना हो गया 2 किलोमीटर। तो हाउ फार यू आर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो 5 किलोमीटर फार हैं आप स्टार्टिंग पॉइंट से। इसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे, लेकिन हम इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे। अभी आपको सिर्फ हमने टर्निंग पॉइंट बताया कि किसी भी पॉइंट से आप टर्न कैसे लेते हो, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का 2 टर्न होता है, आइदर लेफ्ट और राइट। एवरी पॉइंट का लेफ्ट क्या होगा एंटी क्लॉक, और एवरी पॉइंट का राइट क्या होगा क्लॉकवाइज। वेरी गुड। अब फोर्थ पॉइंट पर हम डिस्कस करना चाहेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका? फोर्थ पॉइंट है आपका टर्न इनटू पर्टिकुलर डिग्री। डिग्री में टर्निंग, अगर सिंपली आपको लेफ्ट बोला जाता है, सिंपली यू टर्न लेफ्ट और राइट, that means you are going to turn 90 डिग्री। सिंपली लेफ्ट टर्न है तो 90 डिग्री, सिंपली राइट टर्न है तो 90 डिग्री, ठीक है। यहां पर बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि फिर से एक पॉइंट बनाते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इसे मैंने O से डिनोट अगेन किया, और हम ईस्ट में जा रहे हैं 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके पॉइंट P पर हम पहुंचते हैं। ये पॉइंट O है, पॉइंट P पर पहुंचते हैं। अब हम यहां से क्या कर रहे हैं, यहां से हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, और लेफ्ट 45 डिग्री फ्रॉम P पॉइंट यू टर्न लेफ्ट 45 डिग्री। अगर इस पॉइंट से आप 45 डिग्री टर्न लेते हो तो आपका फेस लेफ्ट है। लेफ्ट का मतलब क्या है? एंटी क्लॉक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एंटी क्लॉक। इस पॉइंट का क्लॉकवाइज ये टर्न है, एंटी क्लॉक ये टर्न है, ठीक है। तो एंटी क्लॉक टर्न लेंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका होगा। तो एंटी क्लॉक मूव किए, लेकिन आपने क्या किया 45 डिग्री। 45 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री। 45 डिग्री क्या है? वो लेस देन क्या है? 90 डिग्री है। दैट मीन्स 90 डिग्री इज ग्रेटर देन 45, यू कैन राइट 45 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। तो आपका फेस नॉर्थ नहीं होगा फ्रॉम पॉइंट पी से अगर आप लेफ्ट टर्न लेना चाहते हो 45 डिग्री, तो आपका फेस किधर हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। आपका फेस किधर हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में फिर से आपने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके पॉइंट एस पर पहुंच जाते हो। इस पॉइंट एस पर अगर आप टर्न लेना चाहते हो तो अभी आपका फेस किधर है? तो आपका फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही है, लेकिन यहां से आप 135 डिग्री राइट टर्न लेना चाहते हैं पॉइंट एस से, ठीक है।
ये पॉइंट एस से आप टर्न लेना चाहते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मीन्स राइट टर्न लेना चाहते हैं आप। राइट टर्न कितना लेना चाहते हैं? 135 डिग्री। तो 135 डिग्री राइट, राइट का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो आपका फेस अभी किधर है? नॉर्थ ईस्ट में। 135 डिग्री, तो सबसे पहले 90 डिग्री मूव करेंगे, तो यहां से 90 डिग्री आपका फेस किधर हो जाएगा? साउथ ईस्ट में। अगेन 45 डिग्री, तब 135 डिग्री होगा, इसका मतलब आपका फेस किधर हो जाएगा? साउथ में। तो आपने देखा कि जब हम पर्टिकुलर डिग्री में चेंज करते हैं, सिंपली अगर राइट करते हैं तो 90 डिग्री होता है, लेकिन अगर हम लेफ्ट और राइट को डिग्री से डिनोट करते हैं, किसी पर्टिकुलर डिग्री से डिनोट करते हैं, आइदर 45 डिग्री और 135 डिग्री, ये डिग्री का जो टर्न होगा ये हमेशा 45 का मल्टीपल होगा। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि जो 8 डायरेक्शन है, उस 8 डायरेक्शन, प्रत्येक डायरेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 45 डिग्री का है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, और ये आपका वेस्ट है। नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 45 डिग्री। उसी तरह ईस्ट और साउथ, दैट मीन्स साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? 45 डिग्री। एंड साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में जो डिफरेंस है वो 45 डिग्री का है। तो ये 45 डिग्री का हमेशा मल्टीपल होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? आप इस पॉइंट पर खड़े हो और आपका फेस किधर है? नॉर्थ की तरफ। आपका फेस किधर है? नॉर्थ की तरफ। आप नॉर्थ फेसिंग खड़े हो और यहां से आप 45 डिग्री राइट टर्न लेना चाहते हो। तो 45 डिग्री राइट, राइट का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट सिंपली क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड यू वांट टू टर्न राइट 45 डिग्री। तो नाउ वेयर यू फेसेस, तो आप किधर फेस करेंगे? तो आप राइट टर्न करेंगे, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और 45 डिग्री राइट है, तो आपका फेस किधर हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो ये आपको डिग्री में टर्म समझ में आ गया। ये 4 पॉइंट था। तो ये बेसिक पॉइंट है। इस पॉइंट को हम अपने अगर दिमाग में कैरी ऑन करते हैं, माइंड में कैरी ऑन करते हैं, और जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको अप्लाई करेंगे, तो आपसे एरर नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस पर कि इन सारे जो पॉइंट आपको बताया, ये जो की पॉइंट था, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे। टर्निंग कैसे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, टर्न को दिखाएंगे। डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे हम, मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे, डायरेक्शन में क्या कंफ्यूजन आ सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे। आज हम सिंपली ये बेसिक पॉइंट पर ही क्लास को ऑफ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आपको जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो डायरेक्शन के डिटेल क्वेश्चंस पर इन पॉइंट को हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।